क्या एक बिल्डर ये कहकर एक सोसाइटी की डीम कन्वेंस को रोक सकता है कि मेरे पास बचा हुआ टीडीआर या एफएसआई आने वाला है भविष्य में? जी नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल यानी 18 जून को जो फैसला दिया वो महाराष्ट्र के हजारों, मुंबई के हजारों इमारतों को जहां पर हाउसिंग सोसाइटीज हैं और वो कन्वेंस के लिए बेकरारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें जानना जरूरी है। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। सवाल जो मैंने पूछा था शुरुआत में वो ये था कि क्या एक बिल्डर ये कह सकता है कि भले वो कई दशकों से इमारत वहां बना रहा है, बड़ा लेआउट है और कह रहा है कि आगे चलकर मुझे भविष्य में यहां पर टीडीआर मिलेगा या एफएसआई मिलेगा, तो मुझे वो टीडीआर और एफएसआई से इमारत बनानी है। आप जो इमारतें बन चुकी हैं, जो सोसाइटीज बन चुकी हैं, उन्हें डीम कन्वेंस मत दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा। केस के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, पार्टी के नाम्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां से ये ऑर्डर जरूर पढ़िएगा। तो मामला जो है वो है पार्ला, विलेपार्ला, सांता क्रूज एरिया के एक हाउसिंग सोसाइटी का। और मुद्दा जो है वो ये है कि बहुत सालों से एक बिल्डर वहां पे एक बहुत बड़े प्लॉट पर, कुछ 27,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, उसके ऊपर घर बना रहे थे। कई इमारत बन चुके थे और 1985 में ये मामला शुरू हुआ जब बिल्डर ने कुछ इमारतें बनाने के बाद कहा कि मैं और कुछ इमारतें यहां बनाना चाहता हूं। तो जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी वो पहुंच गई थी कोर्ट में। उसका फैसला आया था 1997 में। 1997 में जो ऑर्डर आया था उस दरमियान बिल्डर ने वहां पर और 2 इमारतें बना दी थी। अब मामला थोड़ा बदल गया था, तो 1997 में जो ऑर्डर आया वो ये था कि जितने हिस्से पर वो सोसाइटी है उतना हिस्सा जो है कन्वेंस डीड हो जाए। अब सोसाइटी इससे नाखुश थी। वो पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। मामला जब तक चल रहा था तो जो दो नए बिल्डिंग्स बन गए थे, उन्होंने भी अपनी सोसाइटी बना ली थी। 2016 में वो भी सोचे कि अरे जब कन्वेंस डीड की बात ही हो रही है तो साथ में लड़ते हैं। तो साथ में वो लोग गए और जो केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा था उसे जो सोसाइटी थी उसने कहा कि ठीक है, इसको हम रोकते हैं। और उन्होंने जो मोफा यानी महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट है 1963, उसके सेक्शन 11(3) के तहत कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जिन्हें कन्वेंस चाहिए और कुछ अड़चने आ रही हैं, जैसे नहीं कर रहा है लैंडलॉर्ड बिल्डर, तो डीम कन्वेंस के लिए जा सकती हैं। तो ये तीनों हाउसिंग सोसाइटी ने कहा, कंपिटेंट अथॉरिटी के पास गए और वहाँ से उन्होंने डीम कन्वेंस लिया। अब डीम कन्वेंस देते वक्त जो अथॉरिटी थी उसने कहा कि पूरा का पूरा 27,000 स्क्वायर मीटर का डीम कन्वेंस, जो भी 27,700 से ज़्यादा एरिया है उसका डीम कन्वेंस दे दिया। अब बिल्डर इससे नाखुश, बिल्डर पहुंच गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये मैटर कम से कम 9-10 साल 8 साल चला। वहाँ पर फिर फाइनली ऑर्डर आया, और ऑर्डर आया जून 18 को, यानी कल गुरुवार को। ऑर्डर में जो बिल्डर है उसने बहुत सारी दलीलें दी। पहले तो कहा कि मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, उसने ये कहा कि जब पहले ऑर्डर में था कि अपोर्टेंट जो लैंड है उसका कन्वेंस हो तो उसको कंपिटेंट अथॉरिटी बदल नहीं सकती। दूसरा कहा कि यहाँ पर रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के लिए जो जगह है उस जगह के एवज में उसे एफएसआई टीडीआर जो मिलेगा फ्यूचर में वो उससे बिल्डिंग बनाना चाहता है। और ये बहुत सारी चीज़ें उसने कही। पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भविष्य में जो तुम्हें मिलने वाला है टीडीआर, वो तो तुम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। टीडीआर कब मिलता है? टीडीआर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो वो आप कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। बिल्डर को कहा कि आपका कुछ स्लम लैंड भी आ रहा है, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। प्लस ये रिजर्वेशंस जो हैं, अगर वो बीएमसी एक्वायर करेगी तब जाकर कहीं आपको टीडीआर मिलेगा। एमआरटीपी एक्ट के तहत अगर बीएमसी ने एक्वायर नहीं किया तो वो जगह तो आपकी ही हो सकती है। इस बीच सोसाइटी ने भी कहा कि उन्हें पूरी जगह नहीं चाहिए, जो भी रिजर्वेशन से है लगे हुई है वो हमको नहीं चाहिए, वो आप कन्वेंस डीड से निकाल दीजिए, अनुमत रखिए। तो सोसाइटी की भी बात आ गई। और पर बिल्डर ने जो कही थी कि मुझे फ्यूचर में जो टीडीआर मिलेगा
वो और मुझे जो इमारत बनानी है वहाँ पर और एक्स्ट्रा वो नहीं बन पाएगी। तो कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे टेक्निकल और लीगल चीज़ें कही है कोर्ट ने, पर क्योंकि हम कन्वेंस डीड को लेकर बात कर रहे हैं तो हम इस पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। और बिल्डर ने ये तक कहा कि जब बिल्डर ने प्लान भी सबमिट किया था आगे वाले चीज़ों के लिए, आगे इमारतें बनाने के लिए, तब भी उस वक्त कहा था कि जो भी रोड सेटबैक या अन्य जो एफएसआई थे वो कंज्यूम हो चुका है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे डिटेल्स मैंने एक आर्टिकल में लिखा हुआ है स्क्वायर फीट इंडिया पर, वो आर्टिकल है, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो हम उस डिटेल्स में अब फिलहाल नहीं जाते। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये तो प्रेस्ट्रस है टू द कोर, कि आप इस तरीके से फ्यूचर में आपको जो टीडीआर मिलने वाला है उसकी वजह से आप आज इस सोसाइटी के कन्वेंस को नहीं रोक सकते, और वो टीडीआर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और सोसाइटी की अंततः फाइनली जीत हुई। सोसाइटी को कन्वेंस डीड जो था उनके हक में जो होना चाहिए था, जितने ज़मीन पर उन्हें चाहिए था उतने ज़मीन पर उनको मिला। उन्हें पूरी ज़मीन नहीं चाहिए थी जो ऑर्डर के सिनॉप्सिस के हिसाब से मुझे पता है, पर उन्हें जितनी ज़मीन चाहिए थी उतनी ज़मीन के लिए वो जो 27,000 वाला पूरा का पूरा कंपिटेंट अथॉरिटी ने दे दिया था, उसमें थोड़ी सी बदलाव बॉम्बे हाई कोर्ट ने की और सोसाइटी की जीत हुई, सोसाइटी को कन्वेंस डीड मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सोसाइटी चाहती है कि केवल फ्लैट जो होम बायर होता है वो फ्लैट ले लेता है तो उसे चार दीवारी मिलती है, जब सोसाइटी बनती है तो उसे ज़मीन मिलती है, ज़मीन का मालिकाना हक मिलता है। इसलिए कन्वेंस डीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आगे चलकर रीडेवलपमेंट में और भी अन्य चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कन्वेंस डीड के लिए इस कारण भी सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, लड़ाई करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, और यहाँ पर सोसाइटी की अंततः जीत हुई। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सेव करके रखें, आगे चलकर आपके काम आएगा। शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत से ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो आज भी कन्वेंस डीड के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनके लिए शायद, और बिल्डर इस तरीके के अगर बहाने दे रहे हैं, अड़ंगे अटका रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक हिसाब से जजमेंट है जो उनके काम आ सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।